में अधिवक्ता संघ की जो अध्यक्ष है नीता जैन जी और पूरी जो इनकी टीम है अधिवक्ता संघ की, सभी लोग शामिल थे और सब ने एक स्वर पे सहमति दी है कि निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता इस देश को है और ये प्रस्ताव अब यहाँ से भेजा जाएगा। एक जनप्रतिनिधि के 5 साल समय मिलता है जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन चुनाव के चक्कर में बच जाते हैं 3 ही साल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 साल तो चुनाव में निकल जाता है। इस सारे विषय को और अधिवक्ताओं को जो है विधि से संबद्ध है, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देश के हित में क्या हो सकता है, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। ये प्रेरणा बना है दुर्ग अधिवक्ता संघ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। रिकेश में क्वालिटी है, रिकेश बोलता नहीं है, रिकेश करता है। मैंने 30 साल में देखा कि रिकेश ने कोई काम बोला नहीं, किया है, और संघ को भी इतना शानदार इसका योगदान तो करने की इच्छा होती है वो करने की इच्छा। रिकेश पार्षद था ना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के साथ में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बैठक ली है। क्या कुछ बातचीत हुई है, बात कर लेंगे। इसके पहले आपको सारी चीजें हम दिखा भी रहे थे विजुअल के माध्यम से। विधायक जी, आज वकीलों के बीच में आपने बैठक ली, बातचीत किए, और क्या कुछ बातचीत में हुई है? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लगातार खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं चुनाव को लेकर, तो इसके लिए अगर 2047 में अगर विकसित भारत की कल्पना करनी है तो उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बड़ा आवश्यक है। और इसी के संदर्भ में मैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भिलाई के हम जो है आज अधिवक्ता संघ के बीच में आए हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा से और भिलाई जिला से भी काफी जो वकील हैं वो इस कोर्ट परिसर में है। तो यही बैठक करके, क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो जो लंच का समय है उस समय हम बैठक करके जो एक प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज रहे हैं। और साथ में अधिवक्ता संघ की जो अध्यक्ष है नीता जैन जी और पूरी जो इनकी टीम है अधिवक्ता संघ की, सभी लोग शामिल थे और सब ने एक स्वर पे सहमति दी है कि निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता इस देश को है और ये प्रस्ताव अब यहाँ से भेजा जाएगा। और आज सबसे मिलना भी हुआ। कई समस्याएं हैं इस कोर्ट परिसर में जिसे दूर करने की भी आवश्यकता है। पूर्व में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, जो कहीं ना कहीं पैसा किसी अभाव के कारण जो है वो लैप्स हो गया, उसे फिर से लाना है। और कल समीक्षा बैठक में ये भी तय हुआ है कि कोर्ट परिसर को टाउनशिप के कोई खुले जगह पे बीएसपी जमीन मुहैया कराएगी और उस जगह पे देंगे। और इसके अलावा वकीलों की अपनी खुद भी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कैसे जूझना है और क्या आवश्यकताएं आज के समय में है। आज हमने एक बड़ी पहल और की है, वकीलों का एक आरोग्यम हॉस्पिटल के साथ एक टाई अप कर रहे हैं, जिसमें 60% का जो खर्च है वो हॉस्पिटल वहन करेगा और 40% इनको देना होगा। वो कार्ड हम देंगे। और एक ऐसा कॉलोनी भी डेवलप हो जिस कॉलोनी में सिर्फ वकील रहे, दुर्ग जिले के वकील रहे, एक सोसाइटी, ताकि एक अपनापन, एक परिवार। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे अधिक वक्त जो है वकील कोर्ट परिसर में देते हैं, परिवार से ज्यादा वक्त। और ये कई वकील तो ऐसे भी हैं जो संडे को भी उनका मन घर पे नहीं लगता, वो संडे को आ जाते हैं। वो 400-500 वकीलों की संख्या है जो अपने काम को निपटाने के लिए और उसकी वजह से जो आ जाते हैं। हम देखते हैं कि रविशंकर सिंह जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, क्या सेक्रेटरी, उनके जो पिता हैं उनकी आयु 70 साल से ऊपर हो चुकी है और वो 80 से ऊपर हो चुका है, लेकिन वो उनका मन घर पे नहीं लगता। वो घर पे अगर धन्यवाद जय मैडम। 3 दिन वो घर पे रह जाएंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो कोर्ट आ जाते हैं 80 साल की उम्र में भी। ऐसे कई हमारे वरिष्ठ जो हैं एडवोकेट, वो जो है इस कोर्ट परिसर में हमेशा अपना समय बिताते हैं। और यही अगर एक कॉलोनी बन जाएगा और एक कॉलोनी में जब आसपास रहेंगे तो उनको लगेगा हम कोर्ट में ही हैं। तो इसलिए जो है एक आवश्यकता है। और अधिकतर जो है मैंने ये देखा है कि इस शहर में जब भी विपरीत परिस्थिति आई है, अधिवक्ता संघ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा है। आप देखिए, दुर्ग में एक बच्ची के साथ हैवानियत हुई और यही वो अधिवक्ता संघ है जो पूरे देश को मैसेज देता है। सभी ने वकीलों ने कहा कि हम उसके अब आरोपी के पक्ष में हम नहीं दिखेंगे। और यही कारण हुआ, जब आप देखेंगे कि इससे पहले भी 2-3 निर्णय और लिया गया है विगत 10-15 सालों में। और जब हमारी बेटी के साथ हुआ था दिल्ली में, जो
सबसे बड़ा निर्भया कांड, तो उसमें भी देश भर के वकीलों ने जो ये अपनी बातों कहा कि भाई कोई भी वकील पक्ष में नहीं खड़ेगा, वो संदेश भी जो है यहीं से गया था, क्या ऐसा भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये प्रेरणा बना है दुर्ग अधिवक्ता संघ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है और इनका योगदान विकास में, छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष मैडम ही हमारे साथ में है, क्या कहना चाहेंगे आज बैठक के बाद जो बातचीत हुई उसे लेकर? आज हमारे बीच में वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी उपस्थित हुए और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही और उसमें लगभग सभी वकील सहमत हैं। इसलिए भी सहमत है कि जो पैसा हर चुनाव में बार बार लगता है वह एक साथ एक बार लगे और उसके जैसे पश्चात में विधायक जी ने भी कहा भाषण के दौरान में आप लोगों के बीच में कि एक जनप्रतिनिधि के 5 साल समय मिलता है जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन चुनाव के चक्कर में बच जाते हैं 3 ही साल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 साल तो चुनाव में निकल जाता है, इसलिए वह भी बचत होगी और जनता के जो कार्य हैं वो 5 साल में और अधिक हो सकेंगे और समय अधिक मिल सकेगा जनप्रतिनिधि को। इसलिए यह जरूरी भी है और हमारे अधिवक्ता साथी इस पर सहमत भी है। और अभी आज हम लोगों ने रिकेश सिंह जी से अपनी बात कही है। हमारी राशि जो पूर्व में 2,19,00,000 रुपए माननीय भूपेश बघेल जी के समय में उपलब्ध हुई थी, वो राशि भाजपा कार्यकाल में भी स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद किसी कारण से वो वापस चली गई राशि और काम चालू हो चुका था। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए रिकेश सिंह जी से कहा है कि वह कार्य शीघ्र करवाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि रिकेश सिंह जी ये कार्य हमारे संघ के लिए पूरा सपोर्ट रहा है और हमेशा रहेगा। चलिए ठीक है। बाकी अध्यक्ष साहब हमारे साथ में है, क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और वकीलों के बीच में आज आप लोगों ने बैठक ली है, कितना जरूरी है साथ में रहना? देखिए, मैं सारे अपने वकील संघ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बहन अनिता जैन को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोर्ट परिसर में वन नेशन वन इलेक्शन का गोष्ठी करवाएं। गोष्ठी के माध्यम से जितने भी देश के हित में जो कार्य हो रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि समय की बचत, अर्थ की बचत और विकास काम, कहीं ना कहीं अर्थ की बचत होगी तो हम देश की प्रगति उन्नति के लिए हम वो पैसे लगाएंगे। इस सारे विषय को और अधिवक्ताओं को जो है विधि से संबद्ध है, इसलिए बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देश के हित में क्या हो सकता है, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और प्रस्ताव बना करके पारित करके दिया है। उसको हम जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से उनको हम पहुँचाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी संघ के सभी सदस्यों को, सभी अधिकारियों को कि उन्होंने इस विषय को समझा और अपना समर्थन दिया। ठीक है। रविशंकर सर भी हमारे साथ में है, क्या कहना चाहेंगे मीटिंग को लेकर? देखिए, रिकेश हमारे बीच में उपस्थित हुआ, मैं 30 साल से जानता हूँ। रिकेश में क्वालिटी है, रिकेश बोलता नहीं है, रिकेश करता है। मैंने 30 साल में देखा कि रिकेश ने कोई काम बोला नहीं, किया है और संघ को भी इतना शानदार इसका योगदान। जिनको करने की इच्छा होती है वो करने की इच्छा। रिकेश पार्षद था ना, तब विधायक का काम करता था तो हम लोग बोलते थे भाई आप पार्षद हो, विधायक का काम करते हो, और जब ये विधायक बन रहा है तो सांसद का काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले समय में सांसद रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय के सांसद से आप बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि विधायक तो है ही है, पार्षद, विधायक, सांसद तीनों रहेगा। मंत्री बनना दूर की बात है अभी तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय के सांसद से बात कर रहे हैं। ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा पूरा सपोर्ट है रिकेश भाई को। रिकेश जो भी चीज है सही चीज के लिए जिला अधिवक्ता संघ हमेशा खड़ा था, रिकेश भाई ने बोला है और रिकेश के साथ खड़े हैं हम लोग। ठीक है। ताकि आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे लगातार अपडेट आपको जो है भिलाई टाइम के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे।